आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विकास की दीर्घकालिक कार्य योजना और मैया सम्मान योजना से 55 लाख महिलाओं को राहत, नौकरियों पर बजट में विशेष फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में बजट पूर्व संगोष्ठी के समापन पर कहा कि विकास की दीर्घकालिक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जिससे समग्र विकास संभव हो। उन्होंने मैया सम्मान योजना पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि 55 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जा रहे हैं और इसका खर्च बिना किसी पर अतिरिक्त बोझ डाले संसाधनों से पूरा होगा। सीएम ने रोजगार व स्वरोजगार को प्राथमिकता देने और बजट में नौकरियों पर विशेष ध्यान देने की बात कही ताकि आंदोलनरत युवाओं की समस्या का समाधान हो सके। जमशेदपुर में बिष्टुपुर पुलिस ने चौंकाने वाली डकैती का किया खुलासा। घर की जानकारी जुटाकर बेटे ने ही रची साजिश। जमशेदपुर के नॉर्दर्न टाउन बागमती रोड पर हुई डकैती में बिष्टुपुर पुलिस ने 5 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि साजिश उस युवक ने रची जिसकी मां उसी घर में मेड का काम करती थी। आरोपी ने मां को काम पर लाने ले जाने के दौरान घर की पूरी जानकारी जुटाई और साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर लूट का सारा सामान और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया है। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। 1 करोड़ के इनामी नक्सली के दस्ते का सदस्य गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के नक्सल विरोधी अभियान के तहत पारसनाथ के टेसा फूली क्षेत्र में 1 करोड़ के इनामी नक्सल प्रयाग मांझी के दस्ते के सक्रिय सदस्य तालेश्वर हांसदा और उसकी पत्नी मालती मुर्मू को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में तालेश्वर ने दस्ते से जुड़ी जानकारी दी, जिससे पुलिस प्रयाग मांझी की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है। इस अभियान को नक्सल विरोधी प्रयासों में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, आय बढ़ाने और कृषि भूमि के लगान पर पुनर्विचार से राज्य को विकसित बनाने की पहल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रोजेक्ट भवन में अबुआ बजट 2025-26 की तैयारी के समापन कार्यक्रम में कहा कि झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए आय के लिए नए स्रोत तलाशने और कृषि भूमि के 1932 से चले आ रहे न्यूनतम लगान को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अनुपयोगी योजनाओं को बजट से हटाने और भवन निर्माण केवल आवश्यकता अनुसार करने की हिदायत दी। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय जतरा केंद्र समिति की मुलाकात। 31 जनवरी से मोराबादी में आयोजित होगा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय जतरा केंद्र समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर 31 जनवरी से मोराबादी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। समिति ने बताया कि इस महोत्सव में झारखंड के सभी 32 जनजातीय समुदाय की भागीदारी होगी। मुलाकात में मती नीलम बिरुली, अमित तिर्की, कमेश्वर मुंडा और बादल मुंडा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, एकलव्य मॉडल विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार और 2025 तक सभी 59 स्कूलों में नामांकन का लक्ष्य। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जनजातीय बच्चों के नामांकन और अध्ययन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को 1 मई 2025 तक राज्य के 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के नामांकन और अध्यापन कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और शिक्षा कैलेंडर भी जारी किया। मंत्री ने कहा कि पहले केवल 7 विद्यालय संचालित थे, जिससे हजारों जनजातीय बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। अब सभी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार को सरकार का मुख्य लक्ष्य बताया। गढ़वा में सेल के प्रशासनिक भवन पर 38 दिनों से मजदूर और विस्थापित आंदोलनरत, सरकार पर मांगे नजरअंदाज करने का आरोप। गढ़वा में कड़ाके की ठंड के बीच 38 दिनों से सेवानिवृत्त ठेका मजदूर और सेल के विस्थापित परिवार क्रशर प्लांट की नीलामी रोकने, खदान खोलने, मुआवजे और लंबित भुगतानों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने 3 विधायकों और सरकार पर मुद्दे को लंबे समय तक खींचने और मजदूरों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। भानु प्रताप शाही ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में देरी की आशंका जताई और तुरंत ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। सामाजिक संगठन आमिया ने पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम और भाइयों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आपत्ति जताई। मारपीट मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग।
सामाजिक संगठन आमिया ने पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम और उनके भाइयों पर दर्ज मारपीट के मामले की प्राथमिकी को अनुचित बताया और रांची एसपी को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संगठन के एस अली ने कहा कि असलम और उनके भाई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और सरकार व पुलिस का सहयोग करते आए हैं। उन्होंने बताया कि घटना से पहले असलम के भाई मोहम्मद आसिफ पर छुराबाजी की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अली ने मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि आरोपितों पर इनाम की घोषणा भी अनुचित है। झारखंड पुलिस ने जेजेएमपी के एरिया कमांडर जितेंद्र सिंह उर्फ बजरंगी को किया गिरफ्तार। लातेहार में हमले और लूट का था आरोपी। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति पार्टी जेजेएमपी के एरिया कमांडर जितेंद्र सिंह उर्फ बजरंगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। 23 जनवरी की रात बजरंगी और उसके साथी लातेहार के सेमरिया टांड में हथियारों से लैस होकर एक घर पर हमला करने और मोटरसाइकिल लूटने में शामिल थे। घटना के बाद दर्ज मामले कांड संख्या 20/25 के तहत यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने इसे नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता माना है। आजसू पार्टी ने धनबाद में केंद्रीय सभा की बैठक में आगामी संघर्ष की रणनीति तय की। 3 माह में 32,623 गांवों में ग्राम कमेटियों का गठन। आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेताओं डॉक्टर देवशरण भगत, प्रवीण प्रभाकर और राजेंद्र मेहता ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि धनबाद के भाटिंदा जलप्रपात स्थल पर आयोजित केंद्रीय सभा में पार्टी ने जनहित के मुद्दों पर अपनी भावी रणनीति तय की है। अब पार्टी विपक्ष की भूमिका में झारखंडी जनता के हितों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और चुनाव से ज्यादा आम जनता का हित महत्वपूर्ण है। पार्टी 3 माह में झारखंड के सभी 32,623 गाँवों में ग्राम कमेटियों का गठन करेगी। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक निर्मल महतो और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने पर दी बधाई। नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भेंट की। खिलाड़ियों ने बताया कि जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के जिम्नास्टों ने 2 पदक जीते और उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स में एरो डांस इवेंट के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई और नेशनल गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसोसिएशन के एडमिन सेक्रेटरी दीपक कुमार साहू और जिम्नास्ट विकास गोप, चाहत केरकट्टा, दीपिका लामा, आयुष, टोनू गोपाल, अमित गोप, अनुराग कुमार, हेमा कुमारी और प्रिया यादव उपस्थित थे। खूंटी में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में अफीम विनिष्टीकरण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। 1 माह तक चलेगा अभियान। खूंटी में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में अफीम खेती के खिलाफ विशेष अभियान की योजना बनाई गई। 30 जनवरी से 1 माह तक ट्रैक्टर और ग्रास कटर से अफीम फसलों को नष्ट करने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी और अंचल अधिकारियों को अवैध अफीम खेती और मादक पदार्थों की पहचान कर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया। जमशेदपुर के परसुडी थाना पुलिस ने 25 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर आबिद खान को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के परसुडी थाना पुलिस ने नशीली पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर आबिद खान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2.62 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी से 4,000 रुपए नकद भी बरामद किए। पूछताछ में यह सामने आया कि आबिद खान पहले भी नशीली पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें सप्लाई चेन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना पुलिस ने चोरी की घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान बरामद। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी अनिमेश नेथानी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिसने तेतलिया गांव से पिंकू मंडल और प्रदीप पावरिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदातों को स्वीकार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बाइक, जेवरात, नकदी और ताला तोड़ने का उपकरण बरामद किया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पाकुड़ में 32वें स्थापना दिवस पर राजद ने घोषणाएं की। पलायन रोकने के लिए प्रशासन से मिलकर काम करने का लिया संकल्प। पाकुड़ जिले के 32वें स्थापना दिवस पर राजद कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष महावीर मड़ैया ने अमन सिंह को उपाध्यक्ष और हरजत शेख को सचिव नियुक्त किया। फरवरी में एक बड़ा सदस्यता अभियान और जिला कार्यालय उद्घाटन होगा। पलायन रोकने के लिए कारगर उपायों की बात की गई और विकास में देरी के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया गया। हजारीबाग में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से हुई बाइक सवार की मौत। विरोध में स्थानीय लोगों ने जाम लगाया।
हजारीबाग के डीवीसी चौक पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आकर बाइक सवार एजाज इब्राहिम की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक पर जाम लगाकर विरोध किया, साथ ही आगजनी और नारेबाजी की। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। घटना ने तेज रफ्तार वाहनों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सुस्ती पर नाराजगी जताई। 20 फरवरी तक 80% लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सुस्ती पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को 20 फरवरी तक 80% लक्ष्य का पशु वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने समय पर लाभुकों का चयन और सूची तैयार न होने को जिम्मेदार ठहराया और विभागीय त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्य देश में सुधार की बात की। साथ ही पशुपालन विभाग के आगामी 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट्स पर भी चर्चा की गई। नामकुम के मुखिया नन्हे कश्यप को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी निमेश कश्यप ने कोर्ट में किया सरेंडर। नामकुम थाना क्षेत्र में 24 जनवरी को हाहा पंचायत के मुखिया नन्हे कश्यप को गोली मारने के मामले में मुख्य आरोपी निमेश कश्यप ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस की दबिश के बाद उसने आत्मसमर्पण किया। घटना के दिन ही एक अन्य आरोपी शनिचरवा कश्यप को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में निमेश कश्यप का नाम लिया था। अब पुलिस मुख्य आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। पलामू के पाकी थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और गुड सैमरिटन योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। पाकी थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और गुड सैमरिटन योजना के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना था। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा और त्वरित सहायता के महत्व को बताया और गुड सैमरिटन योजना के लाभों की जानकारी दी। स्थानीय नागरिकों ने अभियान का समर्थन किया। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में चोरी के इरादे से आए युवक को रंगे हाथ पकड़ने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के जियाजोरी गांव में मंगलवार को चोरी के इरादे से आए युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। युवक की पहचान पिंकू मंडल के रूप में हुई, जो गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने पूछताछ में पिंकू से चोरी में संलिप्तता की पुष्टि की और उसके साथी प्रदीप पाबरिया को गिरफ्तार किया। प्रदीप की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की रकम, चांदी के जेवर, बाइक और ताला तोड़ने का उपकरण बरामद किया। दोनों आरोपी पेशेवर चोर है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। लातेहार में चतरा चंदवा मुख्य मार्ग पर तीव्र मोड़ पर कार और बाइक की टक्कर। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चतरा चंदवा मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में चंदवा के राहुल कुमार और मुजफ्फरपुर बिहार के प्रवीण कश्यप शामिल हैं। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब 6 लोग एक कार में बालूमाथ की ओर जा रहे थे, जबकि बाइक से 2 युवक चंदवा की ओर आ रहे थे। तीव्र मोड़ पर दोनों वाहनों की सीधी टक्कर हो गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां 2 को गंभीर स्थिति में रिम्स रेफर किया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज के रिटायर्ड सीआईटी गोकुल प्रसाद सिंह के पुत्र ऋतुराज मध्य प्रदेश के देवास जिले के कलेक्टर बने। परिजनों और साहिबगंज में खुशी का माहौल। साहिबगंज शहर के रेफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले गोकुल प्रसाद सिंह के पुत्र ऋतुराज को मध्य प्रदेश सरकार ने देवास जिले का कलेक्टर नियुक्त किया है। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी ऋतुराज वर्तमान में भोपाल जिला पंचायत में कार्यरत हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई साहिबगंज के सेंट जेवियर कॉलेज से की और बाद में दिल्ली से इंटर किया। बीटेक के बाद यूपीएससी परीक्षा में 69वें रैंक हासिल की। उनके कलेक्टर बनने से साहिबगंज में खुशी का माहौल है। देवघर जिले के मार्गोमुंडा प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में ग्राम सभा कर प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। देवघर जिले के मार्गोमुंडा प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन किया गया। यूएचएस मुरली पहाड़ी में शमसूल अंसारी को अध्यक्ष और सोबिना खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। यूएचएस करंजो में पूनम देवी अध्यक्ष और गुड़िया देवी उपाध्यक्ष बनी। यूएचएस पिपरा में मोहम्मद शकील अहमद अध्यक्ष और अंजुम आरा उपाध्यक्ष के रूप में चयनित हुई। इसी तरह यूएचएस चेतनारी, पीएस बेहरा पहाड़ी उर्दू, यूएमएस मकनपुर, यूपीएस योगी डी संथाल टोला और पीएस लहरजोरी में भी नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। अबुआ आधार मंच ने रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग के साथ कुलपति को सौंपा मांग पत्र। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण करने की अपील। अबुआ अधिकार मंच ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा को एक मांग पत्र सौंपते हुए विश्वविद्यालय का नाम झारखंड के महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और आदिवासी संस्कृति के संरक्षक पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर रखने की मांग की।
मंच का नेतृत्व कर रहे अभिषेक शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर मुंडा का योगदान शिक्षा, समाज सुधार, राजनीति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में अतुलनीय है। उन्होंने इस कदम को राज्य की सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान को मजबूत करने के रूप में देखा। कुलपति ने इस पर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया। दामिने को फुटबॉल चैंपियनशिप में YBC रामगढ़ ने तीसरी बार जीता खिताब। विजेता टीम को ट्रॉफी और 1.5 लाख रुपए का इनाम। दुमका जिले के काठीकुंड में आयोजित दामिने फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरी बार खिताब YBC रामगढ़ की टीम ने जीता। फाइनल में उसने MPFC दुमका को 1 गोल से हराया। मैच में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हाफ में YBC के लुखीराम बेसरा ने गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई। विजेता टीम को सांसद नलिन सोरेन ने ट्रॉफी और 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया, जबकि उप विजेता MPFC को जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने ट्रॉफी और 1 लाख रुपए दिए। तीसरे और चौथे स्थान पर रही टीमों को भी 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।